नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा शनि देवता सैटर्न एरीज लगन की कुंडली में अगर पहले भाव में बैठे हों तो इसका क्या फल होगा, इसके बारे में इन डिटेल आज चर्चा करेंगे। दोस्तों उस पे जाने से पहले ये समझ लीजिए कि शनि देवता किन भाव के मालिक हैं। मेष लगन की कुंडली है तो यहाँ पे ये आपका पहला भाव होता है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा तो ही आपकी मेष लगन की कुंडली। पहले तो ये आप समझ लीजिए। उसके बाद ये शनि देवता की एक साइन है, यहाँ पे एक शनि देवता की साइन यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि पड़ रही है 10वें और 11वें भाव में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो शनि देवता के जो भाव हैं वो 10वें और 11वें भाव मेष लगन की कुंडली में उनके होते हैं। उसमें से मूल त्रिकोण साइन आप देखेंगे वो उनका 11वां यानी कुंभ राशि जहाँ पड़ती वो उनका मूल त्रिकोण साइन है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब दोस्तों इन डिटेल बात करेंगे शनि देवता की दृष्टियों के बारे में, शनि देवता के प्रेजेंट के बारे में इन डिटेल यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं यानी कि एक बिगिनर से लेके प्रोफेशनल लेवल तक, यानी किसी की भी चार्ट आप एनालाइज कर सकें, ट्रांजिट, महादशा, हर एक चीज़, इवेंट्स, हर एक चीज़ों को एक और शॉर्ट कहते हैं ना क्विक प्रिडिक्शन, ये सारी चीज़ों को मैं एक तरह से एक एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स में, जिसको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स है मेरे, आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, कुछ अच्छे पेजेस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों टॉपिक पे आता हूँ। शनि देवता पहले भाव में। दोस्तों शनि देवता किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, इसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्लो, डिले, कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस, ओल्ड आयरन, जिद्दीपन, स्टबन, सर्वेंट, कंस्ट्रक्शन, कर्मा, प्रोफेशन, लेबर क्लास, डाउन टू अर्थ, पेशेंस, टायर्डनेस, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, हार्ड वर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज, बोन फ्रैक्चर, बिटर ट्रूथ, नी हेयर डेथ, इन सब चीज़ों को शनि देवता आपके जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें तो पहले आप समझ के चलिए। शनि देवता इस लगन कुंडली में, मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है और शनि देवता यहाँ पे विराजमान है, तो दोस्तों दशम भाव के मालिक होके वो लगन में आ गए, 11वें भाव के मालिक होके लगन में आ गए। तो दोस्तों जहाँ भी मूल त्रिकोण साइन होती है उसका फल ज़्यादा मिलता है। मूल त्रिकोण साइन यहाँ पे शनि देवता की पड़ती है 11वें भाव में, 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ हो सकता है, शनि लगन में है तो शनि सांवले रंग को दर्शाते हैं, शनि एक मैच्योर इंसान को दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि आपको दाढ़ियों का शौक हो, आपका चेहरा थोड़ा मैच्योर दिखे, यानी कि कभी कभी होता है ना कुछ लोग थोड़े से मैच्योर दिखते हैं अपने एज से पहले ही, आपकी थॉट प्रोसेस काफ़ी थोड़ी मैच्योर हो, तो शनि लगन में है तो इस तरह का बिहेवियर देते हैं। अब ये मेष राशि है दोस्तों, मेष राशि में शनि देवता नीच के हो जाते हैं यानी डेबिलिएटेड माने जाते हैं, क्योंकि शनि देवता एग्जॉल्टेड होते हैं दोस्तों तुला राशि में, आपको पता होगा, और डेबिलिएटेड हो जाते हैं मेष राशि में। सबसे ज़्यादा फायर, सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा एक्शन जो है मेष राशि में होता है। और शनि देवता के लिए ये जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं, क्योंकि शनि देवता एक ठंडे ग्रह हैं। अगर आप साइंटिफिकली भी चेक करेंगे तो शनि एक बहुत ही ठंडा ग्रह है, जहाँ पे सूर्य की किरणें थोड़ी बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं, और वहाँ पे आइस और ये सारी एक तरह से गैस जाइंट है शनि, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो वहाँ पे कोल्डनेस है, और शनि एक ठंडा ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन है, यानी कि शनि डिले और स्लो मोशन को दर्शाता है, वहीं पे मेष राशि एक्शन और फायर को दर्शाती है। तो इसीलिए ये जो एनवायरनमेंट है शनि के लिए अच्छा नहीं है। शनि अपने आप में पेशेंस, यानी कि आपके अंदर कितना ठहराव है, कितना शांत रह के काम करने की शक्ति है, क्षमता है, कितना पेशेंस है, ये भी दिखाता है। तो शनि अगर पहले भाव में है तो दोस्तों अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट, शनि तो खराब है ही, उसे और ख़राब कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर शनि आपके लगन में है, आपका मेष लगन का कुंडली है, तो आप अपने जीवन में पेशेंस को धारण कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी दोस्तों, आपकी आय बेटर हो जाएगी, आपकी रोलिंग मनी अच्छी। 11th हाउस इज योर रोलिंग मनी, यानी कि इसे लाभ भाव कहते हैं। हर प्रकार के लाभ हमारे 11वें भाव से देखे जाते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो ये स्वास्थ्य को अच्छा कर देता है। हालांकि
कोई भी ग्रह अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता, यानी कि शनि जैसे बूढ़ा, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को दर्शाता है, तो उसको नहीं छोड़ता। तो शनि अगर लगन में बैठा है तो शनि की अच्छी क्वालिटी क्या है? पेशेंस है, उसको आप अपने जीवन में लेके आइए। शनि की अच्छी क्वालिटी क्या है? डाउन टू अर्थ है। शनि की अच्छी क्वालिटी क्या है? एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश कीजिए, वो गलती बार बार रिपीट ना करें। शनि की जो अच्छी चीज़ें, शनि की अच्छी चीज़ें क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हार ना माने, कंसिस्टेंसी रखें। अब शनि लगन वालों का बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को देख के काम करते हैं। कहने का मतलब है कि मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि ये किसी को देखते हैं जैसे कि मुझे उससे अच्छा करना है, वो अगर पहले फर्स्ट पे है तो मुझे उसको हरा के उस टॉप पे आना। इनके अंदर एक ऐसा जुनून होता है कहीं ना कहीं, इस तरह बोलते हैं ना, एक कंपटीशन में रह के काम करने का एक जुनून होता है। तो ये देखिए, अगर आप जॉब में है, प्रोफेशन में है, तो वहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइफ में खुद से कुछ करना है तो उसके लिए दिक्कत आई, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को टारगेट बना के फिर चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगा, अगर आप जॉब में हैं, करियर में नौकरी पेशा में है, तो वहाँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ओवरऑल ठीक ठाक पोजीशन है। हालांकि शनि लगन वाले लोग मेहनती होते हैं दोस्तों। शनि यहाँ पे अगर बैठते हैं, ये कर्म भाव 10th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं और 10th हाउस को एस्पेक्ट भी करते हैं 10वीं दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड इंसान अपने आप को हमेशा उससे इन्वॉल्व पाए, करियर को लेके उसके दिमाग में हमेशा बोलते हैं ना कि एक कुछ ना कुछ चलते रहता है कि करियर में कुछ करना है, करियर, ये एक बात जो होती है उसको एक कहीं ना कहीं उसके माइंड में हमेशा चलते रहती है। और एक चीज़, शनि अगर यहाँ पे बैठता है तो इंसान को, जैसे मैंने कहा कि एक मैच्योरिटी देता है, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा सांवला रंग देता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, जैसे कि शनि देखिए दोस्तों 6th हाउस का लॉर्ड है, तो आदमी को थोड़ा सा मैं कहूँगा ना जीवन में रखड़ाता है, यानी कि ना हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, थोड़ा मेहनत और पेशेंस दोनों आपको जीवन में रखना पड़ेगा। तो शनि यहाँ पे बैठ के सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शनि की 2 स्पेशल दृष्टियां हैं, 7वीं दृष्टि हर एक ग्रह के पास होती है। तो शनि यहाँ से अगर बैठते हैं तो कहाँ कहाँ एस्पेक्ट करेंगे? सैटर्न यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे आपके तीसरे भाव को, क्योंकि शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ से तीसरे भाव को देखता है। शनि एस्पेक्ट करेंगे आपके 7वें भाव को, जो कि एक सामान्य दृष्टि है जो सभी ग्रहों के पास होती है। शनि की स्पेशल दृष्टि जो है वो 10वीं दृष्टि है, वो यहाँ पे आपके एस्पेक्ट पड़ेगी, यानी कि 10वें भाव पे। तो शनि यहाँ से इन जगहों पे देखते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है दोस्तों वो 3rd हाउस पे पड़ती है। तो यहाँ से क्या दिखे, शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी ना, वहाँ पे आपको प्रयत्न ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है दोस्तों, अगर वैसे भी आप किसी भी प्लैनेट को, उसकी दृष्टि को समझना चाहते हैं, उसे उठा के लगन में रख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा डीप एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स जानते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो ग्रह वहाँ पे शास्त्र ने उसको ये वाली एस्पेक्ट क्यों दी है। तो जैसे शनि को यहाँ पे स्पेशल एस्पेक्ट दी गई 3री और 10वीं, क्योंकि 10वें का वो कारक है। तीसरा क्या है? तीसरा भाव क्या है? पराक्रम है दोस्तों। आपके एफर्ट्स हैं, डेली के जो एफर्ट्स हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स आप लेते हो, मास स्पीकिंग है, आपकी डीलिंग्स है लाइफ की, तो कहीं ना कहीं आपकी शाबाशी, बोलते ना कि बहुत अच्छा काम किया, कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं। आपके शोल्डर्स हैं, जब कोई भी सोल्जर हो या फिर कोई भी कह लो आप पुलिस वाला हो, आप देखते हैं जब वो कुछ बड़ा काम करता है तो उसको कहते हैं ना, उसको स्टार मिलेगा। तो कहने का मतलब स्टार कहाँ पे लगते हैं? आपके शोल्डर पे। तो शाबाशी जो है 3rd हाउस, शोल्डर आपका वहाँ पे होता है। तो शनि मतलब जब आप कुछ हटके काम करते हो, कुछ बढ़िया काम करते हो, तो शनि अब कर्म को दर्शाता है दोस्तों। तब आपको शनि वहाँ पे बेहतरीन 3rd हाउस जहाँ पे भी 3rd दृष्टि पड़ती है, अगर वहाँ पे आपने बेहतरीन काम किया, दिल से काम कर दिया दोस्त, तो आपको शनि शाबाशी रिवॉर्ड ज़रूर दिलाएगा, याद रखिएगा। वो शनि 3rd हाउस में है, इसलिए आपको एफर्ट लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आसानी से सक्सेस नहीं देती है। वो आपको कुछ स्पेशल करने के लिए बार बार उकसाते रहती है, क्योंकि कुछ डिफरेंट करो ताकि आप जीवन में बेहतर रिवॉर्ड के योग्य बन पाओ। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है दोस्तों आपके 7वें भाव पे। दोस्तों इसे ना ही मैं बहुत बुरी कहूँगा, ना ही बहुत अच्छी कहूँगा, क्योंकि शनि की दृष्टि को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। शनि के बैठने से ज़्यादा तकलीफ शनि की दृष्टियाँ देती हैं अक्सर लाइफ में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ पे तो इतना तकलीफ नहीं होती, बट शनि जहाँ देखते हैं वहाँ पे बहुत बंधन सा होता है। याद है शनि यहाँ पे बाउंड्रीज, शनि का नाम है बाउंड्रीज को दिखाना। तो शनि जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे आपकी लिमिटेशन, कहने का मतलब आपकी औकात, कहते हैं शनि कहता है कि औकात में रहो, लिमिटेशन में रहो। शनि वो चीज़ समझाते हैं आपको, आपकी बाउंड्रीज है। तो शनि की बाउंड्रीज तोड़ने के लिए, जैसे मैंने कहा, कुछ स्पेशल, कुछ हटके, कुछ बेहतरीन कर्म जब आप करोगे, तब उस लिमिटेशन के, शनि की लिमिटेशन को आप तोड़ के, बोलते हैं ना कि फिर वो बात आ जाती है कि स्काई इज द लिमिट। सो ऐसा कुछ कार्य आप करवाते हो लाइफ में। तो शनि देखिए 7th हाउस को देखते हैं, तो आपके 7th हाउस को अगर और कोई मैलेफिक नहीं देख रहा है, जैसे कि मान लो आपका मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, तब एक से ज़्यादा मैलेफिक जब भी सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव से जुड़े कुछ परेशानी हो जाती है इंसान को। यहाँ पे अगर राहु देखते हैं तो आपकी अगर मैरिज कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस में हो जाए, यानी कि अलग कास्ट में हो जाए, अलग लैंग्वेज के, अलग जाति से हो जाए, अलग लैंग्वेज के इंसान से हो जाए, या फिर एज डिफरेंस है, या एक्सपीरियंस है, एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस है, ऐसे इंसान से आपकी शादी हो जाए तो चल जाती है और अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। बट अगर आपका पार्टनर जो है बहुत ही जॉली नेचर का है, बहुत ही यंग है, सीरियस नहीं है, तो शायद आप उसे एज अ पार्टनर नहीं स्वीकार कर पाओ। तो ये एक शनि सप्तम भाव को देखता है। तो आप अपने पार्टनर में मैच्योरिटी चाहते हो, आप अपने पार्टनर से लाइफ को लेके सीरियसनेस चाहते हो, तो ये शनि 1st हाउस में जब बैठता है सप्तम भाव में, ये इफेक्ट देता है। शनि की 10th एस्पेक्ट दोस्तों, जो कि ये है 10th भाव को देखते हैं, 10वीं दृष्टि आपके कर्मों को प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए, आपके प्रोफेशन, आपके करियर पे, क्योंकि शनि का वैसे भी एक कारक भाव है। और मकर राशि वो राशि जिसमें सबसे ज़्यादा लिमिटेशन होती है। रीज़न सिंपल है दोस्तों, जब भी आप ऑफिस में, आप घर के अंदर कैसे भी रह सकते हो, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो आपको आपके लिमिटेशन में रहना होता है, आपको आपके ड्रेसअप को चेंज करना पड़ता है, आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। आप बोलते अगर आप ऑफिस में जाते हो वहाँ पे लिमिटेशन है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आप खाना है, कितने बजे खाना है, सारी चीज़ों की एक गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अंदर ही आप काम करोगे। लेकिन घर के अंदर ऐसा नहीं है, घर के अंदर जब चाहो कोशिश करो, जैसे आपकी इच्छा आप रह सकते हो, आपका कंफर्ट जोन है। 10वां भाव कंफर्ट जोन नहीं, यहाँ पे गाइडलाइंस है, यहाँ पे बाउंड्रीज है, यहाँ पे सिचुएशन है। तो शनि यहाँ पे 10वीं दृष्टि देते, शनि की 10वीं दृष्टि जो है अपने ही हाउस पे पड़ती है, तो यहाँ पे ये कार्य के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। याद रखिएगा शनि यहाँ पे बैठते हैं दोस्तों, तो कोई भी तकलीफ नहीं है मेष राशि वालों को, अनलेस अनटिल आपका मंगल जो है वो गलत भाव में ना बैठा हो। किसी भी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश, ये 3 प्लैनेट अच्छे हो जाएं तो उस कुंडली के सारे बुरे से बुरे योग भी अच्छे हो जाते हैं, और अच्छे से अच्छे जो बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं, मैं कहूँगा। तो ये था दोस्तों मेरा शनि के लिए, शनि पहले भाव में अगर आपका बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कुछ चीज़ें मैं आपको कॉम्बिनेशन की बता देता हूँ। अब दोस्तों अगर यहाँ पे सपोज शुक्र देवता साथ में बैठे हुए हैं, यानी दूसरे भाव के मालिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, या सूर्य देवता साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे केस में ये जो कॉम्बिनेशन बन जाएगी, अगर शुक्र और शनि की कॉम्बिनेशन, आदमी थोड़ा सा कंजूस हो जाता है लेकिन पैसे के लिए कॉम्बिनेशन अच्छी होती है। ऐसे इंसान को पैसे की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होती है और कहीं पे ईजिली पैसा खर्च नहीं करता। लेकिन थोड़ी सी मैं कहूँगा मैरिज को लेके दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर मेल चार्ट है तो, यानी कि किसी पुरुष की चार्ट है तो, और शुक्र अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ी शादी में डिलेज ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि शनि डिलेज का कारक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर यही यहाँ पे आपके सूर्य हैं, सन बैठे हुए हैं साथ में, सूर्य शनि की कॉम्बिनेशन को एक तरह से बंधन योग भी कहा गया है, बहुत ज़्यादा। हालांकि त्रिकोण के मालिकों के केंद्र में जाएंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है दिखने में तो खराब दिखेगा, लेकिन कोई ज़्यादा तकलीफ आपको लाइफ में नहीं देगा। ओवरऑल मैं कहूँगा ऐसा इंसान अपने एजुकेशन करियर में भी अच्छा कर ले जाएगा। उसको दिक्कत परेशानी कहाँ होगी, जब उसको एटीट्यूड, यानी कि अपने ईगो और अपने जॉब के अंदर, मैं कहने का मतलब है अपने कर्म और अपने ईगो को अलग रख के लाइफ में डिसीजंस लेने होंगे, तो वहाँ पे उसको कन्फ्यूजन आएगी, वहाँ पे उसको तकलीफ होगी। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा ये हो सकता है अगर आपका सूर्य साथ में बैठा हो तो। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शनि इस लगन कुंडली में पहले भाव में बैठ के आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप नमस्कार।